हाय एवरीवन। सो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो है मिडिल नोड इन द लिंक लिस्ट। सो यहाँ पर हमें एक लिंक लिस्ट दिया गया होगा जिसके अंदर कुछ नोड्स होंगे और उन नोड्स में से हमें मिडिल नोड का एड्रेस रिटर्न कराना है एज ए आंसर। सो यार लिंक लिस्ट में अगर आपको ट्रैवर्स करना आ गया तो आप लिंक लिस्ट के सभी क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर सकते हो। सो आपको यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। सो जैसे ही हमें क्वेश्चन में एक हेड दिया जाता है और वो हेड हमारा पॉइंट आउट करता है हमारे फर्स्ट नोड को, यानी कि हेड के अंदर जो हमारा एड्रेस होता है वो फर्स्ट नोड का होता है। और यहाँ पे जितने भी हमारे नोट्स होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा डेटा स्टोर होता है और सेकंड पार्ट में हमारा एड्रेस स्टोर होता है हमारे नेक्स्ट नोड का। सो हम क्या करेंगे ट्रेवर्स करने के लिए, हेड हमारा अभी फर्स्ट नोड पे है, अगर हमें लास्ट नोड तक जाना है हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वाइल लूप यूज़ कर लेंगे। और ये वाइल लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा हेड का जो नेक्स्ट होगा, यानी कि फिफ्थ नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, हमें पता है कि फिफ्थ नोड हमारा लास्ट नोड है तो उसके जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमारा नल स्टोर होगा, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई भी नोड नहीं है। तो यानी कि हम हेड हमारा तब तक चलेगा जब तक कि हम उस नोड पे ना चले जाएं जिस नोड का नेक्स्ट हमारा नल होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अपने हेड को इस तरह से ट्रेवर्स करा लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमारा हेड जो है बार बार हमारे हेड में जो एड्रेस जाएगा वो नेक्स्ट नोड का जाता रहेगा। तो ऐसे हमारा हेड एक एक करके सभी नोड्स पे जाएगा। जैसे ही उसको वो नोड मिलेगा जिसके नेक्स्ट में हमारा नल होगा वो वहाँ पर स्टॉप कर जाएगा। सो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ट्रेवर्स करना लिंक लिस्ट के अंदर। तो आपको ट्रेवर्स करना आ गया। अब हम देखते हैं कि हम फाइंड कैसे करेंगे अपने मिडिल नोड को। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपने सबसे पहले दो पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे, एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर। यहाँ पे स्लो पॉइंटर हमारा हेड की तरफ एक एक नोड करके आगे की तरफ चलता रहेगा, और यहाँ पर हमारा फास्ट जो पॉइंटर होगा वो दो दो नोड, एक नोड को छोड़ के दो दो नोड पे हमारा मूव करता रहेगा आगे की तरफ। सपोज हमारा स्लो पॉइंटर पहले जाएगा सेकंड पे, फिर जाएगा थर्ड पे, फिर जाएगा फोर्थ पे। और यहाँ पर हमारा फास्ट पॉइंटर क्या करेगा, फास्ट है इसलिए एक एक नोड को स्किप करके दो दो नोड पे जाएगा। सपोज फास्ट जाएगा पहले थर्ड पे, फिर जाएगा हमारा फिफ्थ पे। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ट्रेवर्स कराएंगे अपने स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर को इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट आइट्रेशन में हमारा स्लो पॉइंटर जाएगा सेकंड नोड पे और फास्ट पॉइंटर जाएगा हमारा थर्ड नोड पे। सेम नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा स्लो पॉइंटर जाएगा थर्ड नोड पे और फास्ट पॉइंटर जाएगा फिफ्थ नोड पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फास्ट पॉइंटर जो है वो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे जा चुका है। तो हमारी यही कंडीशन हम यूज़ करेंगे कि जैसे ही हमारा फास्ट पॉइंटर हमारे एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे चला जाएगा हमारा स्लो पॉइंटर ऑटोमेटिकली मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट पे आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्लो पॉइंटर मिडिल नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो सिंपली हम अपने आंसर में अपने स्लो पॉइंटर का जो एड्रेस होगा उसको रिटर्न करा देंगे। अब यही कॉन्सेप्ट हम अपने कोड में जब लिखेंगे सो ये आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। सो सबसे पहले हमें अपने कोड में अपने दोनों पॉइंटर्स स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर को क्रिएट करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। और हमारा स्लो पॉइंटर जो है इनिशियली फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, तो उसके लिए हम अपने हेड को यूज़ करेंगे क्योंकि हेड हमारा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट आउट कर रहा है जो हमें मिला हुआ है। तो ऐसे ही हम अपने फास्ट पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर जो दोनों हैं हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली हमें इन दोनों को ट्रेवर्स कराना है। और ट्रेवर्स कराने के लिए मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। और हमारा वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक हमारा फास्ट पॉइंटर हमारे लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट पे ना चला जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे इफ फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन कैसे काम करेगी, अब सपोज कीजिए हमारा फास्ट जो पॉइंटर है वो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद थर्ड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अभी आप इसको भूल जाइए, अभी फास्ट हमारा थर्ड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। सो हमारी कंडीशन क्या है कि फास्ट नल नहीं होना चाहिए एंड फास्ट का जो नेक्स्ट है वो भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम चेक करते हैं सबसे पहले थर्ड नोड पे है हमारा फास्ट नल नहीं है क्योंकि हमारे पास डेटा है 3। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे, फास्ट का जो नेक्स्ट है वो भी हमारा नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फास्ट का जो नेक्स्ट है हमारा, हम देख सकते हैं यहाँ पे भी वैल्यू है हमारा फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, यानी कि फास्ट यानी कि थर्ड नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें एड्रेस है हमारा, नेक्स्ट नोड हमारे पास है तो यानी कि उसका एड्रेस हमारे पास है। ठीक है, हमारी सेकंड कंडीशन भी हो गई ट्रू। सो हमारा फास्ट क्या करेगा, 2 पॉइंट मूव कर जाएगा, यानी कि 2 नोड मूव करेगा और फिफ्थ पे आ जाएगा।
अब फिर से हमारी सेम कंडीशन चेक होंगी। फास्ट हमारा नल है नहीं, क्योंकि फास्ट के अंदर हमारे पास डेटा है। ठीक है, हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। अब उसके बाद हम चेक करें कि फास्ट का जो नेक्स्ट है क्या वो नल है, यानी कि इस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि इस नोड का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हमारा एड्रेस स्टोर होता है नेक्स्ट नोड का, वो नल है या नहीं है। क्योंकि ये हमारा लास्ट नोड है, इसके बाद हमारे पास कोई नोड नहीं है, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमारा ऑब्वियसली नल होगा, यानी कि सेकंड कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो हमारा फास्ट क्या होगा, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा और हमारा स्लो पॉइंटर एक एक मूव करके हमारे थर्ड पे आ जाएगा। सो यही कंडीशन हमने यूज़ की अपने कोड में। तो सबसे पहले हमें अपने स्लो पॉइंटर को ट्रेवर्स कराना होगा। इट इज़ वेरी इजी। सो स्लो पॉइंटर हमारा एक एक नोड से मूव करेगा, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम स्लो को स्लो नेक्स्ट से बार बार चेंज कराते रहेंगे। उसके बाद हमारा जो फास्ट होगा वो दो नोड मूव करेगा, यानी कि फास्ट को हम लिखेंगे, फास्ट का जो नेक्स्ट होगा और उसका भी जो नेक्स्ट होगा हम बार बार उससे उसको चेंज कराएंगे, यानी कि फास्ट हमारा दो दो नोड मूव होता है। इसके बाद हमारा जो लूप है ये टर्मिनेट होगा, उसके बाद हमारा स्लो ऑटोमेटिकली मिडिल नोड पे पॉइंट आउट करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने स्लो पॉइंटर को रिटर्न करा देंगे। अब जस्ट चेक करते हैं हमारा कोड में कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। We don't have any syntax error and initially two cases are accepted.